हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आपकी जीत की तैयारी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने जो बजट पेश किया है, तो आज हम उसकी की हाईलाइट्स को अच्छे से कवर करेंगे। ये हमारा बजट का सेशन है 2025 से 2026 रहने वाला है। तो 1 फरवरी कल हमारा इकोनॉमिक सर्वे रिलीज किया गया था और आज हमारा बजट पेश किया गया। तो आज हम बजट के जो की हाईलाइट्स हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स या अदर जो भी सेट एग्जाम होते हैं उन सबको कवर करेंगे। इसमें हम ये नहीं देखेंगे कि बजट अच्छा था, बुरा था, कैसा था, क्योंकि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ उन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जो डाटा हमारे एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, हम सिर्फ उन इम्पोर्टेंट चीज़ों को इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलो आज की हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसमें इंजन दिए गए हैं, इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट, या फिर हम इसको जर्नी ऑफ डेवलपमेंट भी कह सकते हैं कि विकास की जो जर्नी है वो कैसी रहने वाली है। इसके लिए 4 इंजन बताए गए हैं। फर्स्ट है एग्रीकल्चर, सेकंड है एमएसएमई, थर्ड है इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट। ये चारों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमको चूज़ करना आ जाता है कि बताओ इनमें से कौन सा इंजन नहीं है। तो आपको ये चारों याद रहने चाहिए कि कौन सा है कौन सा नहीं है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लाइड आप सबके लिए। फिर है जर्नी ऑफ डेवलपमेंट क्या है, दी फ्यूल के रूप में हमारे रिफॉर्म्स आएंगे। फिर गाइडिंग स्पिरिट, इंक्लूसिविटी, जो कि अलग अलग हमारे जो भी हमें यूज़ करते हैं उसके लिए। डेस्टिनेशन मतलब कि विकसित भारत। तो सबसे पहले रिफॉर्म आएंगे, फिर इंक्लूसिव विकास होगा, सतत विकास जिसको हम बोलते हैं, और फिर विकसित भारत हमारा बन जाएगा। इसके लिए लिख भी रखा है कि ए कंट्री इज नॉट जस्ट इट्स सोयल, एक मिनट, ए कंट्री इज नॉट जस्ट इट्स सोयल, कि जो एक कंट्री है वो सिर्फ मिट्टी से नहीं बनती, ए कंट्री इज इट्स पीपल। तो वह एक मतलब कि जो आम आदमी, आम जनता होती है, जो लोग होते हैं उस कंट्री के, उससे ही ये कंट्री का निर्माण होता है। यह सिर्फ एक मिट्टी से नहीं बनती। तो सबसे पहले हमें भारत का विकास करना है, उसके लिए 4 इंजन दिए गए हैं। आप सबको ये चारों इंजन अच्छे से याद कर लेने हैं, कॉपी में नोट डाउन करते रहे, ताकि आपको बाद में वीडियो देखने की दोबारा ज़रूरत ना पड़े। तो जो जो इम्पोर्टेंट हैं वो आप साथ के साथ नोट करते जाएं। तो एग्रीकल्चर, एमएसएम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट, ये 4 इंजन हैं डेवलपमेंट के। नेक्स्ट हमारा दिया गया है एस्पिरेशन ऑफ विकसित भारत, कि एस्पिरेशन क्या रहने वाले हैं। इसके लिए 5 चीज़ बताई गई हैं। एक्सेलरेटर ग्रोथ होनी चाहिए फर्स्ट, ये भी आपको याद रखने हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लाइड है ये। मैं फिर बता देती हूँ, यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनेगा, क्योंकि पिछली बार भी यहाँ से क्वेश्चन बना था, इस बार भी बनेगा। तो आपको ये 5 याद रहने चाहिए कि कौन सा है कौन सा नहीं है। सेकंड है सिक्योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। थर्ड है इनहांस स्पेंडिंग पावर ऑफ इंडियाज राइजिंग मिडिल क्लास, मिडिल क्लास के लिए पावर इनहांस करना। फोर्थ है इनविगोरेट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, की प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट उसको बढ़ाना। अपलिफ्ट हाउस होल्ड सेंटिमेंट्स। तो ये 5 चीज़ हैं आपको याद रखनी है, कि इंजन तो 4 थे और एस्पिरेशन 5 हैं। तो ये आपको डिफरेंस याद रहना चाहिए कि कौन से इंजन थे, कौन से एस्पिरेशन हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लाइड में से ये एक है। नेक्स्ट करते हैं हम डेवलपमेंट मेजर फोकसिंग ऑन गरीब, यूथ, अन्नदाता और नारी। ये लास्ट बजट में 4 चीज़ पर फोकस किया गया था। हमारे जो 2024-25 का बजट था, गरीब, यूथ, अन्नदाता एंड नारी। अब की बार 4 इंजन अलग से हैं। तो उसी पर बताया गया है कि सप्लाइंग एग्रीकल्चर ग्रोथ, बिल्डिंग रूरल प्रोस्पेरिटी, कि मतलब कि उसमें एग्रीकल्चर का क्या रोल है, एग्रीकल्चर में हमने क्या क्या इसमें इस बार शामिल किया है। फर्स्ट है प्राइम मिनिस्टर धन कृषि योजना, धन धान्य कृषि योजना, डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो जो भी योजना जिनका जिक्र हमारे बजट में होता है उनको आप अच्छे से किया करो, मतलब कि डिटेल से, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। तो जितनी भी रिपोर्ट या फिर जितनी भी हमारी योजना होती हैं जो इनका जिक्र हमारे इसमें होता है, उनको अच्छे से याद किया करो डिटेल से।
तो इसमें धन ध्यान कृषि योजना है जो कि प्राइम मिनिस्टर द्वारा दी गई है। इसमें 100 डिस्ट्रिक्ट को कवर करने की बात की गई है और हेल्प की जाएगी 1.7 करोड़ फार्मर्स की। तो ये डाटा पूछा जा सकता है कि कितने फार्मर्स की हेल्प की जाएगी, तो 1.7 करोड़। फिर है इनहांस्ड क्रेडिट थ्रो केसीसी, कि केसीसी के थ्रो क्रेडिट किया जाएगा। फैसिलिटी शॉर्ट टर्म लोन 7.7 करोड़, जो शॉर्ट टर्म लोन है वो 7.7 करोड़ फार्मर्स को दिया जाएगा जो कि फिशरमैन है, मतलब कि जो मछली का पालन करते हैं, एंड डेयरी फार्मर विद इनहांस्ड लोन ऑफ 5 लाख, जो कि हमारे फिशमैन और डेयरी फार्मर हैं उनको 5 लाख तक इनहांस के लिए लोन दिया जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट डाटा है। फिर है मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, 5 ईयर मिशन ऑफ फैसिलिटी इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबल कॉटन फार्मिंग। कॉटन फार्मिंग के लिए प्रोडक्ट मतलब 5 चीज़ बताई गई हैं इसमें। यहाँ से एक नेशनल मिशन ऑन हाई यील्ड सीड्स, मतलब कि जो हमारी हाई लेवल के जो बीज होते हैं उनका प्रयोग करना है। फिर सेकंड है इनहांस क्रेडिट, मतलब कि क्रेडिट जो उनको लोन दिया जाता है उनको बढ़ाया गया है। फिर धन ध्यान कृषि योजना के लिए फार्मर्स की हेल्प के लिए है। फिर कॉटन प्रोडक्टिविटी है। फिर है मखाना बोर्ड इन बिहार, 5th 5 चीज़ बताई इसने। मखाना बोर्ड इन बिहार सेटअप टू इम्प्रूव प्रोडक्शन के लिए, प्रोसेसिंग के लिए एंड वैल्यू एडिशन मार्केटिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। तो 5 चीज़ हैं ये भी एग्रीकल्चर में, इनको भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा आत्मनिर्भरता इन फसल्स। तो लॉन्च इन 6 ईयर मिशन, 6 साल के लिए एक मिशन लॉन्च किया गया है विद स्पेशल फोकस ऑन तूर उर्द मसूर। ये मतलब दाल होती है हमारी तूर की, उर्द की और मसूर के लिए, इनके लिए मतलब कि जो हमारी दालें होती हैं उनके उत्पादन के लिए आत्मनिर्भरता लाई जाएगी। 6 साल का एक मिशन किया गया है तूर के लिए, उर्द के लिए और मसूर के लिए। तो वहाँ से यहाँ पे आ जाएगा आपको मतलब कि ऑप्शन में कौन सी मतलब कि दाल का उत्पादन जिसका जिक्र इसमें नहीं किया, तो आपको अच्छे से ये तीनों चीज़ों को याद रखना है। फिर इसमें डेवलपमेंट एंड कॉमर्शियल अवेलेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट रेजिडेंट सीड्स होना चाहिए, प्रोटीन कंटेंट होना चाहिए, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, वही पर उत्पादकता बढ़ाएंगे। पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज किया जाएगा, मैनेजमेंट पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा। तो मेन तो यही है कि भाई कौन कौन सी थी, 3 है ये और 6 साल का ये मिशन है। इंडिया पोस्ट एज ए कैटलिस्ट फॉर द रूरल इकोनॉमी, कोलोकेशन हब कोलोकेशन कम्युनिटी की गई है। और इंस्टीट्यूशनल अकाउंट सर्विस, डीबीटी, कैश आउट और ईएमआई, इन सब का प्रयोग किया जाएगा। क्रेडिट सर्विस टू माइक्रो इंटरप्राइज के द्वारा क्रेडिट सर्विस दी जाएगी। इंश्योरेंस एंड असिस्टेड डिजिटल सर्विसेज। तो रूरल इकोनॉमी के लिए ये सब लॉन्च किया इस बार, ताकि रूरल एरिया का ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके। पिछली स्लाइड में हमने एग्रीकल्चर का पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे एमएसएमई और फर्दरिंग मेक इन इंडिया, कि मतलब कि एमएसएमई में क्या क्या करना चाहिए हमको। तो क्रेडिट कार्ड फॉर माइक्रो इंटरप्राइज, जो माइक्रो इंटरप्राइज होते हैं उनके लिए क्रेडिट कार्ड किया गया है, जो कि 5 लाख लिमिट थी उसको 10 लाख कर दिया गया है। कस्टमाइज क्रेडिट विद 5 लाख लिमिट्स फॉर माइक्रो रजिस्टर्ड टू उद्यम पोर्टल, पोर्टल का नाम है उद्यम। इन दी फर्स्ट ईयर 10 लाख सच कार्ड्स विल बी इश्यूड, तो 10 लाख कार्ड इशू किए गए हैं और लिमिट है 5 लाख तक के क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं और 10 लाख को दिए गए हैं। फिर स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम इंटरप्राइज, जो फर्स्ट टाइम इंटरप्राइज होता है उनके लिए है 5 लाख फर्स्ट टाइम इंटरप्राइज, इंक्लूडिंग वुमेन के लिए है। शेड्यूल कास्ट जो कि रिज्यूड हुआ है उनके लिए, शेड्यूल ट्राइब्स ए न्यू स्कीम टू बिलोन्स डे प्रोवाइड 2 करोड़ का टैक्स दिया गया है 5 ईयर्स के लिए। ये फर्स्ट ईयर के लिए था, ये 5 नेक्स्ट 5 साल के लिए 2 करोड़ तक क्या लोन की बात कही गई है। फिर बताया गया कि मैन्युफैक्चरिंग मिशन विद दी मैंडेट टू फोकस ऑन, कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या जाएगा, इज एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स फॉर इन डिमांड। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको रीड करना है कि ये कहा गया है, ये इम्पोर्टेंट डाटा नहीं है इतना। जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो मैं बता देती हूँ आपको। ये था हमारा पहला MSc की, लेकिन अब इसको रिवाइज कर दिया गया है, तो ये रिवाइज वाली मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हर बार UGC क्वेश्चन पूछता है, तो आप अच्छे से पढ़ लेना। ये पहले था 5, 10,
10-20 रिवाइज हो गई थी, लेकिन अब की बार और रिवाइज कर दी गई हैं। इसमें ये दिया गया देखो, माइक्रो के लिए, स्मॉल के लिए, मीडियम के लिए, इंटरप्राइज पहले था 1, इसमें है 2.5, ये करोड़ में होती है भाई 1, पहले करंट वाली ये है और अब रिवाइज कर दी गई है। 1 की जगह 2.5 करोड़ कर दिया गया है, 5 करोड़ की तरह 10 करोड़ कर दिया गया है। तो नई टेबल बन गई हमारी 2.5 और 5 की जगह 10, 2500, 125 और 500। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि ये हमारी रिवाइज हैं और ये है हमारी रिवाइज टर्नओवर के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, आप इसको अच्छे से याद कर लेना कि पहले ये थी और अब ये चेंज हो गया है। इसी के साथ ही है फोकस प्रोडक्ट स्कीम फॉर फुटवियर एंड लेदर सेक्टर और फुटवियर के लिए भी किया गया। इन्होंने 22 लाख पर्सनस को एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी दी जाएगी और टर्नओवर 4 लाख करोड़ एंड एक्सपोर्ट ओवर 1 मतलब कि जो हमारा टर्नओवर है वो 4 लाख है और जो एक्सपोर्ट है 1.1 लाख करोड़ है। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है। मेजर फॉर दी टॉय सेक्टर, टॉय माने खिलौना सेक्टर के लिए भी लिखा इन्होंने कि मेड इन इंडिया होगा और क्लस्टर स्किल मैन्युफैक्चरिंग ये सब प्रोवाइड किया जाएगा। सपोर्ट फॉर फूड प्रोसेस को भी किया जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट ए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इन बिहार में एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी। नाम याद रखना, नाम पूछा जा सकता है और कहाँ पे होगी ये भी याद रखना कि बिहार में। इन्हांस्ड इनकम फॉर दी फार्मर्स की इनकम बढ़ाने के लिए, स्किल के लिए, इंटरप्राइज के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, इन सब के लिए किया जाएगा। सपोर्ट फॉर फूड प्रोसेसिंग के लिए ये एक मतलब कि स्टैब्लिश की जाएगी बिहार में। तो याद रखना कि बिहार में इसका स्टैब्लिशमेंट होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम इन्वेस्टमेंट इन पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण, एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी इन IITs, डे केयर कैंसर सेंटर इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, भारतीय भाषा पुरस्कार स्कीम, प्रोवाइड डिजिटल फ्रॉम इंडिया लैंग्वेज बुक्स फॉर स्कूल एंड हायर एजुकेशन। भारतीय भाषा पुरस्कार स्कीम है, ये प्रोवाइड करेगी डिजिटल फ्रॉम इंडिया लैंग्वेज बुक्स और स्कूल को हायर एजुकेशन में। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग और अटल ट्रिंकलिंग लैब से 50,000 लैब स्टैब्लिश की जाएंगी नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। तो ये सभी पॉइंट आप अच्छे से याद कर लेना कि सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण, एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी, IITs ये सब स्टैब्लिश किए जाएंगे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के लिए 500 करोड़ का एलोकेशन किया गया है। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू प्रोवाइड टू ऑल गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स इन रूरल एरिया। एक्सपेंशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन के लिए 10,000 एडिशनल सीट्स बढ़ा दी गई हैं, जो कि 75,000 सीट्स थी नेक्स्ट के 5 साल के लिए। 75,000 थी, 10,000 और बढ़ा दी है। PM स्वनिधि, इन्हांस्ड लोन फ्रॉम बैंक, UPI लिंक्ड क्रेडिट कार्ड कैपेसिटी के लिए किया गया है। और वेलफेयर ऑनलाइन परफॉर्म वर्कर्स, PM जन आरोग्य योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन किया गया है ई श्रम पोर्टल और हेल्थ केयर के अंडर। तो वेल्थ ऑफ है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा इन्वेस्टिंग इन पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन की इन्वेस्टमेंट करना पीपल में, इकोनॉमी एंड इनोवेशन में क्या क्या होगा। सपोर्ट टू स्टेट्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है 1.5 लाख करोड़ है 50 ईयर्स के लिए। फिर है जल जीवन मिशन 100% अचीव कवरेज किया गया है 2028 तक। पावर सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए 0.5% ऑफ GSDP टू स्टेट के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। और असेस्ट मोनेटाइज प्लान 2025-30 तक रहने वाला, इसके लिए 10 लाख करोड़ रुपए का नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जैसे कि पल्प बैक कैपिटल, अर्बन चैलेंज फंड 1 करोड़ रुपए को इम्प्लीमेंट प्रपोजल फॉर सिटीज एज ग्रोथ हब्स, इन सब के लिए अर्बन चैलेंज फंड दिया गया है।
उड़ान जो हमारी योजना है उसके लिए 120 न्यू डेस्टिनेशन एंड कैरी फॉर 4 करोड़ पैसेंजर इन नेक्स्ट 10 ईयर के लिए है। और न्यूक्लियर इंजन मिशन फॉर विकसित भारत, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए है ये। और मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड 25,000 करोड़ लॉन्ग टाइम फाइनेंस के लिए है। 49% कंट्रीब्यूशन किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। फ्यूचर नीड्स ऑफ बिहार, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर वेस्टर्न कोसी कैनल, FRM प्रोजेक्ट्स, ये सभी बिहार के लिए किए गए फ्यूचर के लिए। स्वामी फंड 2 15,000 करोड़ फॉर एक्सपेंडिचर कंप्लीशन ऑफ 1 लाख डेवलपिंग यूनिट्स थ्रो ब्लेंडेड फाइनेंस। टूरिज्म फॉर एम्प्लॉयमेंट लेड ग्रोथ, टॉप 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन साइट्स के लिए पार्टनरशिप बताई गई है। ई वीज़ा फैसिलिटी दी गई है इस बार। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में चलाए जाएंगे यूथ के लिए। परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, मुद्रा लोन फॉर होम स्टेज के लिए मुद्रा लोन दिया जाएगा। ट्रैवल एंड कनेक्टिविटी टूरिज्म के लिए की जाएगी। नेक्स्ट हमारी इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड इकोनॉमी रिसर्च फेलोशिप, PM रिसर्च फेलोशिप के लिए 10,000 फेलोशिप फॉर टेक्नोलॉजी रिसर्च IIT और IISc के दिया गया है। रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन के लिए 20,000 का एलोकेशन किया गया है प्राइवेट सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन के लिए। ज्ञान बैंक ऑफ क्रॉप्स एंड जर्म प्लांट, सेकंड जर्म प्लांट विद 10 लाख तक का बताया गया है इसमें फ्यूचर फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए। नेशनल जियोस्पेशल मिशन जो कि PM गति शक्ति फैसिलिटी है उसको मॉडर्नाइजेशन करने के लिए, लैंड रिकॉर्ड रखने के लिए, अर्बन प्लान के लिए और प्रोजेक्ट के लिए किया गया। ज्ञान भारतम मिशन, इसमें 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी के लिए इसमें प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रमोटिंग एक्सपोर्ट को प्रमोट किया गया है इस बार बजट में। इसका जिक्र किया गया है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन चलाएगा जिसमें कि एक्सपोर्ट क्रेडिट, क्रॉस बॉर्डर फैसिलिटी आदि का प्रयोग किया जाएगा। भारत ट्रेड नेट सेटअप किया जाएगा ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर GCC की फुल फॉर्म है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, जो कि 2 सिटीज में किए जाएंगे। वेयर हाउसिंग फैसिलिटी ऑफ एयर कार्गो के लिए वेयर हाउसिंग क्या किया जाएगा। फिर है फाइनेंस सेक्टर रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट के लिए क्या क्या किया गया है फाइनेंस के लिए। ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क किया गया है SHG मेंबर्स एंड पीपल रूरल एरिया के लिए। NABFID सेटअप किया जाएगा पार्शियल क्रेडिट इन्हांसमेंट के लिए। रिवैम्प्ड सेंटर KYC रजिस्टर्ड के लिए 2025 में। रेशनलिज्म ऑफ रिक्वायरमेंट्स PD के लिए। FDI लिमिट्स इंश्योरेंस 77 से बढ़ाकर 100% कर दी हुई है। FDI का जो थी लिमिट वो 74% की, लेकिन अब उसको बिठा के 100% कर दिया गया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे पॉइंट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको अच्छे से नोट कर लेना। FDI 74% से 100% कर दिया गया है। टैक्स रिफॉर्म क्या चेंज इन डायरेक्ट टैक्स एंड प्रपोजल टू इंट्रोड्यूस द न्यू इनकम टैक्स बिल में चेंज किया जाएगा। न्यू इनकम टैक्स बिल जल्दी ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा। रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, लाइट टच रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ट्रस्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट। हाई लेवल कमेटी फॉर रेगुलेटरी रिफॉर्म्स के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स ऑफ स्टेट द्वारा किया जाएगा। FSDC मैकेनिज्म किया जाएगा। और जन विश्वास बिल 2.0 इसमें कि जो 100 प्रोविजनल वेरियस लॉ को डिस्क्रिमिनाइज किया जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल, रिलेशनशिप ऑफ कस्टम टैरिफ स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्री गुड्स, तो रिमूवल 7 टैरिफ रेट्स को रिमूव कर दिया, मतलब खत्म कर दिए गए हैं। तो आ सकता है कितने 7।
अप्लाई नोट मोर देन वन चेस और स्ट्रक्चर, जो कि एक से ज़्यादा प्रेशर चार्ज नहीं किया जा सकता। अप्लाई चेस ऑफ इफेक्टिव ड्यूटी मोर आइटम्स, ये इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेक इन इंडिया LED LCD मोबाइल फ़ोन आदि के प्रयोग पे है। प्रमोशन ऑफ MRO 10 ईयर गुड ऑफ शिप बिल्डिंग एक्सपोर्ट के लिए, ये एयरपोर्ट के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन ड्यूटी फ्री इनपुट्स किया जाएगा। हैंडक्राफ्ट के लिए अदर सेक्टर में ड्यूटी फ्री इनपुट्स। ट्रेड फैसिलिटी की जाएगी। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड एक्सेस ऑफ लाइफ सेविंग मेडिसन्स। मेडिसन्स में क्या किया गया है? 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स एंड मेडिसिन इज एग्जाम्पल्ड लिस्ट की गई हैं। 6 मेडिसिन थी जिनमें 5% ड्यूटी लिस्ट में रखा गया, जिनको कि मतलब कि जिन पर टैक्स लगेगा 5% ही लगेगा। बस 6 मेडिसिन ऐसी 37 मेडिसिन एंड 13 न्यू पेशेंट असिस्टेंट प्रोग्राम इन एग्जाम्पल को भी एक लिस्ट में रखा गया है। मेडिसिन फॉर रेयर डिसीज़ के लिए होंगी। कैंसर, सर्विस, क्रोनिक डिसीज, इन सब के लिए, मतलब कि जो रेयर डिसीज होती है उनके लिए होंगी। फिर है हमारा डायरेक्ट टेक्स्ट प्रपोजल, ये है हमारे इम्पोर्टेंट कि जो हमारी स्लाइड है 0.4 तक नल में रखा गया है। 4 लाख से 8 लाख तक के स्लैब को 5% में रखा गया है। टैक्स की स्लैब हैं 10% को 8 से 12 लाख की स्लैब में, 15 को 12 से 16 लाख, 20% को 12 से 20 लाख, 25 को 20 से 24 और 36 को 24 लाख से कम तक को रखा गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ये सब याद रखनी पड़ेगी कि किसको किस में रखा गया है। साथ ही रेशनलाइजेशन ऑफ TDC और TCC को किया गया है, क्योंकि इसमें जो लिमिट फॉर सीनियर सिटीजन थी उसको 50,000 से लेकर 1 लाख तक कर दिया गया है, और एनुअल लिमिट थी 2.40 लाख को 6 लाख तक कर दिया गया है। इनकोरेज वॉलेंट्री कंपनीज को भी बढ़ा दिया गया है 4 ईयर्स के लिए, 2 साल से 4 ईयर्स के लिए। रिड्यूसिंग कंप्लेंस बर्डर्स, रिड्यूस कर दिया गया है। कंप्लाइन फॉर स्मॉल ट्रस्ट के लिए 5 ईयर्स टू 10 साल तक, 5 साल था पहले 10 साल तक कर दिया है। एनुअल वैल्यू टू सेल्फ कर दिया गया है। तो ये हमारे एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। टैक्स अटेंटिव फॉर इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए है। टोन टैक्स स्कीम फॉर इनलैंड के लिए ये इम्पोर्टेंट है हमारे। एक्सटेंशन फॉर इम्पोर्ट 5 ईयर्स के लिए स्टार्टअप किया गया है। फिर ये हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये स्लैब, क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी मतलब कि रुपीज़ कम्स फ्रॉम और रुपीज़ गोज फ्रॉम, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो ये इसको क्रोनोलॉजी में लगाना आता है कि कहाँ से आता है। तो फर्स्ट नंबर पे हमारा बोरोइंग एंड अदर्स से आता है 24%। फिर इनकम सेकंड नंबर पे आ गया इनकम टैक्स, इसको आप क्रोनोलॉजी में लिख लेना, क्रोनोलॉजी में लगाना आता है 22% है। फिर 18% है GST एंड अदर्स को, कॉरपोरेशन को 17%, फिर नॉन टैक्स रेसिप्ट 9%, यूनियन एक्साइज ड्यूटी 5%, कस्टम ड्यूटी 4% और 1% नॉन डेप्ट कैपिटल। तो फर्स्ट हमारा बोरोइंग एंड अदर्स आ गया, सेकंड इनकम टैक्स, थर्ड हमारा GST, फोर्थ कॉरपोरेशन टैक्स, 5 नॉन टैक्स रिसिप्ट और 6 यूनियन एक्साइज ड्यूटी। फिर है रुपीज़ गोज टू, रुपीज़ हमारा जो गवर्नमेंट का रुपीज़ है वो जाता कहाँ पे है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इन दोनों में से हर बार क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट हमारा आएगा स्टेट शेयर ऑफ टैक्स ड्यूटीज़, फर्स्ट पे ये आएगा। सेकंड में हमारा इंटरेस्ट पेमेंट में 20%, इसके बाद 16% सेंटर स्कीम को जाता है, और फिर फोर्थ नंबर पे है डिफेंस को भी 8% है, फाइनेंस कमीशन पर भी 8% है, सेंटर स्पॉन्सर्ड पर भी 8% और अदर एक्सपेंडिचर पर भी 8% है। फिर मेजर सब्सिडीज़ को 6% और पेंशन्स को 4%, सबसे कम रुपीज़ आते हैं हमारे पेंशन्स में 4%। तो ये आप क्रोनोलॉजी में याद रख लेना। फिर
आता है हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट अब की बार मतलब एस्टीमेट जो 24-25 में रियल एस्टीमेट है वो 30.9 है, लेकिन ये बढ़ के 34.2 गए हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट। ये बजट एस्टीमेट के अकॉर्डिंग है 25-26, यही डाटा हमें याद रखना अब की बार ये लास्ट वाले दो कि भाई इतना एक्चुअल में ये था और अब बढ़ के ये हो जाएगा। और कैपिटल रिसिप्ट 16.4% है। फिर इसी प्रकार एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर रहेगा 15.5%, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 39.4%। फिर डेफिसिट को भी इम्पोर्टेंट हमारा हर बार पूछा जाता है, तो फिस्कल डेफिसिट। फिर हमारा इसमें दिखा गया ये है हमारा बजट एस्टीमेट जो हमें देखना है। तो फिस्कल डेफिसिट में ये 4.4% रहने वाला है। रेवेन्यू डेफिसिट में 1.5, पहले 4.4 से 1.5 आ गया, ये 6.7 से 4.4। इफेक्टिव रेवेन्यू 0.3% और प्राइमरी डेफिसिट 0.8। तो जो ये है ये इम्पोर्टेंट हमारी 4.4%, 1.5% रेवेन्यू डेफिसिट और इफेक्टिव 0.3% और प्राइमरी 0.8%। टोटल ट्रांसफर्स जो स्टेट और यूटी को है वो 25.60% रहने वाला है। और इसमें हमारा जो नेट सेंटर टैक्स रेवेन्यू वो 28.4% है, और नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट है 0.8% है, और जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है जो 5.8% है। ये डाटा ऐसे ही याद करना है। फिर आ जाता है हमारा एक्सपेंडिचर मेजर आइटम्स में मतलब कितना एलोकेशन किया गया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे ज़्यादा किया गया फर्स्ट पे डिफेंस को, इसको क्रोनोलॉजी में लगाना भी आ सकता है और ये आपको मतलब राशि भी पूछ सकता है। तो सबसे ज़्यादा डिफेंस को किया गया है 4,91,732 रुपये, रूरल डेवलपमेंट को 2,66,817, होम अफेयर्स को थर्ड नंबर पे रखा गया है 2,33,211 रुपये, एग्रीकल्चर एंड एक्टिविटीज़ को 1,71,437, एजुकेशन को 1,28,650, हेल्थ को 48,311, अर्बन डेवलपमेंट को 96,777, IT एंड टेलीकॉम को 95,298, एनर्जी को 81,174, कॉमर्स को 65,553, सोशल वेलफेयर को 60,052, और साइंटिफिक डिपार्टमेंट को सबसे कम एलोकेशन किया गया है 55,679। ये सभी करोड़ में दिए गए। तो आपको सभी को ये क्रोनोलॉजी में लगाना आना चाहिए कि सबसे पहले डिफेंस को रखा गया, फिर रूरल डेवलपमेंट को, होम अफेयर्स, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, अर्बन डेवलपमेंट, IT, टेलीकॉम, एनर्जी, कॉमर्स, इंडस्ट्री, सोशल वेलफेयर एंड साइंटिफिक डिपार्टमेंट। ये हमारे बजट की मेन की हाइलाइट्स थी जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थी। मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हमारे ये जो फर्स्ट स्लाइड है कि हमारे जो इंजन बताए गए हैं 4, कौन कौन से इंजन हैं, तो ये आपको अच्छे से करना है। सेकंड स्लाइड में जो हमारे अप्रिसिएशन बताए गए हैं इनको अच्छे से करना है आपको। इसके साथ ही जो भी हमारे ये डाटा दिया गया है जैसे कि 1.7 करोड़ को जन धन कृषि योजना में किया गया, जितनी भी योजनाएं होती है हमारे जो कि बजट में जिनका जिक्र किया जाता है वे हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बन जाती है। तो जितनी भी हमारी इसमें जितनी भी योजनाओं का जिक्र आया है उन सबको आपको अच्छे से कर लेना है, उनकी डिटेल से कि क्या कुछ किया गया है क्या कुछ नहीं किया गया है, और जो भी मेन डाटा है उनको आप अच्छे से कर लेना। इसी के साथ जो हमारा EOMSM की जो रिवाइज्ड किया गया इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर को, इनको आप अच्छे से करना क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता है हमारे इंडियन इकोनॉमी में। तो आपको ये टेबल अच्छे से याद कर लेनी कि पहले कौन सा था करंट में और रिवाइज्ड क्या किया गया है। फिर इनोवेशन, ये आप सबको ये पॉइंट अच्छे से याद करने हैं।
जो भी न्यू इनोवेशन हुआ है, जो भी हमारी टैक्स की इनकम टैक्स की स्लैब थी, उन सबको भी अच्छे से याद करना कि क्या क्या कितना कितना दिया गया है, जैसे कि ये दे रखी हैं आपको। इसके बाद ये इम्पोर्टेंट है कि हमारा रुपीज़ कम्स फ्रॉम और रुपीज़ गोज फ्रॉम, क्योंकि यहाँ से हमारे क्रोनोलॉजी में लगाना आता है कि कौन सा किसके पास है, एलोकेशन कितना किया गया है। इसके बाद हमारी रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, ये जितनी भी अब स्लाइडें आ रही हैं ये सभी इम्पोर्टेंट है डाटा की। और हमारा फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट कितना रहने वाला है, तो ये सब आपको अच्छे से अपने नोटबुक में नोट कर लेना। और ये मेजर मतलब कि कितना एलोकेशन किया गया है कौन से डिपार्टमेंट को, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्रोनोलॉजी में पूछ सकते हैं और आपसे ये राशि पूछ सकते हैं कि कितनी रुपए की राशि को एलोकेट किया गया, तो यह सब आप अच्छे से कर लीजिए। ये सब हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा चैनल यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के लिए प्री क्लास आती हैं और अदर सेट जितने भी इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम होते हैं उनसे रिलेटेड जितना भी कंटेंट है हम अपने चैनल पर उनसे रिलेटेड वीडियो ही डालते हैं। तो आप सब अगर हमारे चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपको इस क्लास से लेकर कोई भी डाउट है या कुछ भी आपको पूछना तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।